नमस्कार, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज चर्चा अग्निवीर यानी कि अग्निपथ स्कीम की। सेना के बयान, विपक्ष के विरोध और युवाओं के गुस्से और भारत बंद के असर की हम करने वाले हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि अग्निपथ स्कीम का देश भर में अब भी भारी विरोध हो रहा है। 6 दिन से सड़कों पर युवा उत्पात मचा रहे हैं और इसी उत्पात के पीछे कोचिंग सेंटर्स की साजिश भी अब सामने आ रही है। ये अलग अलग तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्योंकि आज अग्निपथ पर घमासान के बीच बंद का ऐलान हुआ है। बता दें कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काने का एंगल अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। विपक्ष भी युवाओं के गुस्से को हवा देकर अग्निपथ स्कीम पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार और सेना ने यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी और इसके बावजूद आज भारत बंद बुलाया गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर सियासत भी कर रही हैं और सरकार को घेर भी रही हैं। कोई इस स्कीम को आत्मघाती कदम बता रहा है तो कोई बेहद खतरनाक कदम। कोई इसे वापस लेने की मांग कर रहा है तो कोई इसे सेना खत्म कर देने वाला फैसला बता रहा है। दूसरी तरफ आज के भारत बंद को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कहीं पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो कहीं सड़कों पर कड़ी सुरक्षा है। साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो आज का सवाल यही है कि क्या भारत बंद सही है? क्या अग्निपथ का विरोध अब होना चाहिए? युवाओं को भड़काने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसी मुद्दे पर हम करेंगे एक बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और जमीन पर क्या हालात हैं जानेंगे सीधा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से भी। लेकिन उससे पहले जरा स्कीम पर सेना की दो टूक और उसके बाद सियासी बयान सुनवा देते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। चाहे SC ST का बिल हो या लैंड एक्विजिशन का हो, फार्मर्स बिल हो या 13 पॉइंट रोस्टर हो या CAA का मामला आया हो, हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो उसको वापस लेती है। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ये क्या रोजगार है? सेना रोजगार का साधन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है। सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है। वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ और वो स्वेच्छा से काम करता है। जिस दिन उसकी कोई दिक्कत होती है वो छोड़कर आता है। बहुत लोग छोड़कर आते हैं। तो आपने सुना कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन कल जब सेना के तीनों प्रमुख सामने आए प्रेस के, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि अब आने वाले वक्त में सेना में जब भी भर्ती होगी तो इसी अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होगी। ये किसी भी कीमत पर रोल बैक नहीं होगा। और अगर इस पूरे मामले को लेकर के हिंसा में शामिल कुछ युवा पाए जाते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो फिर उन्हें अग्निवीर बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।